बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रही है, बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज होते जा रही है। ऐसे में एक तरफ कहे तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी, और बीच में एक जनसुराज जो बिल्कुल नई पार्टी है और इस बार जो है 243 सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ने की ये दावा कर रही है। और जिस तरीके से पूरे बिहार में लोग जनसुराज को समर्थन कर रहे हैं, तीसरी पार्टी एक उभर के सामने आ रही है। जनसुराज के ही अभी हमारे साथ जो बैठे हैं वो नेता हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपका भी काफ़ी अभिनंदन हमारे यहाँ। जी सर, सबसे पहले तो आप अपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ राकेश पटेल, जी जनसुराज पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और स्टेट कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। जी और वैशाली विधानसभा से ही हमारा मन है कि भाई वहाँ की राजनीति हमने प्रारंभ की है और वहाँ से ही हम चुनाव लड़े, ऐसी हमारे मन में भावना भी है। मतलब आप जो है विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से हमने आवेदन दिया है तो लड़ने ही के लिए दिया होगा। जी। तो अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी, कांग्रेस, तमाम तरह की राजनीतिक दल है, ऐसे में जनसुराज कितना मतलब टक्कर दे पाएगी ये सभी तमाम राजनीतिक दलों को? आपको मैं बता दूं कि अभी हमने पार्टी बनी और हमने एक उपचुनाव लड़ा था। 4 उपचुनाव हुए, हमें 10% वोट आया। ठीक 1 महीने के बाद स्नातक तिरहुत स्नातक का चुनाव हुआ, उसमें 22% वोट आया हमको। आपको मैं बता दूं कि 10% वोट आने में भाजपा को 19 से 20 साल लगा। आज 11.6% उपचुनाव में जदयू को वोट आया। 30 साल की पुरानी पार्टी है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चुनाव में जो हमारा अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा, आज हमारा 10 से 1 महीने में 22% हुआ। हम लोग इसका ग्राफ इतना बढ़ रहा है तेजी से, जनता का इतना समर्थन मिल रहा है कि इसके अलावा कोई दल टिकेगा ही नहीं। प्रशांत किशोर जी ऐसा क्या जादू कर दिए हैं कि जनता उन पे भरोसा कर रही है, जनसुराज पे भरोसा कर रही है, प्रशांत किशोर जी पे भरोसा कर रही है? प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं कर रही है। प्रशांत किशोर का जो एक सिद्धांत है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उस पर अब तक प्रशांत किशोर को लोग जानता था कि राजनीतिक सलाहकार, रणनीतिकार। आज तक उन्होंने रणनीति बनाई भिन्न भिन्न दलों के लिए। अरे नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री उन्हीं का बनाया हुआ। नीतीश कुमार जब उनकी स्थिति हालत ऐसी हो गई थी कि कहीं के नहीं हो रहे थे, तब उनके राजनीतिक जीवन में भी प्रशांत जी ने कंधा लगाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। आज प्रशांत जी ये समझ गए कि भाई हमेशा विधायक को 5 साल पर बदल दें, सरकार को बदल दें और व्यवस्था वही की वही रह जाए। जब अपना मुल्क आज़ाद हुआ था, बिहार देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारा बिहार जो था टॉप 10 विकसित राज्यों में था। आज सबसे नीचे के पावदान पर बिहार है। लालू जी थे तब, नीतीश जी थे तब भी। इसका मतलब कि हमारे यहाँ विकास की गति जो होनी चाहिए, जो सोच होना चाहिए, वह न नीतीश जी का था न लालू जी का था। आज नीतीश जी को मैं बराबर हम कह रहे हैं कि फिजिकली टायर्ड हो गए, मेंटली रिटायर्ड हो गए, वैसे हम नहीं कह रहे हैं। नीतीश जी के परम मित्र सुशील कुमार मोदी जो भाजपा के नेता थे, वह भी 2 साल पहले, आज तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, नहीं रहे, उन्होंने भी इन पर टिप्पणी की थी कि इनकी स्थिति वह मानसिक न शारीरिक वह स्थिति नहीं है जो बिहार का बागडोर संभाल सके। जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ रह के भी प्रशांत किशोर जी ने काम किया है, तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री भी उन्होंने मुख्यमंत्री के भी साथ काम किया है, तो ऐसी क्या बात आ गई कि पहले वो प्रधानमंत्री के लिए काम करते थे, कई राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए काम करते थे, अब खुद के लिए काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों को साथ क्यों देते थे जब वो काम नहीं कर पा रहे हैं? जी, उस समय राजनीतिक दल के लिए वो काम करते थे। आज वही काम वही कर रहे हैं, सूत्रधार का ही काम। लेकिन यहाँ जब बिहार में वो पैदा लिए, कहीं भी आदमी काम करता है, हम ही दूसरे राज्यों में भी हमारा काम हुआ रहा। लेकिन जब आदमी की जो सोच आती है कि नहीं भाई, जहाँ हम जन्मे हैं, जिस मिट्टी में हम खेले हैं, जिस परिवेश में हम पले हैं, उसके अभी प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, तमाम नेताजी लोग पहले भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2013 में जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो वो भी 15-15 लाख देने की वादा करते थे, लेकिन कहाँ मिला? जिस तरीके से सिर्फ चुनाव में सिर्फ वादा किया जाता है, इसको पूरा नहीं किया जाता है। जी नहीं,
नरेंद्र मोदी ने कभी वादा नहीं किया था। आज हम कैमरे पर कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया देंगे। यह लालू जी का एजेंडा था। लालू जी ने और पत्रकारों ने इसको चलाया। कहीं भी आप बता दीजिए हमको कि नरेंद्र मोदी या भाजपा के किसी नेताओं ने कहा है। नरेंद्र मोदी ये जरूर कहे थे कि काला धन वापस लाएंगे। तब लालू जी ने ये आंकड़ा लगा लिया कि इतना काला धन आएगा कि सबको 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। यह लालू जी के मानसिक उपज है, नरेंद्र मोदी का नहीं है। चलिए, आपने अभी बताया कि लालू जी जिस चीज़ को नहीं कर पाए, नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए, उस चीज़ को प्रशांत किशोर जी कर लेंगे। प्रशांत किशोर जी के हाथ में जादू की छड़ी तो नहीं है कि एक ही बार में बिहार को बदल लेंगे? हम आपको बताएं कि आज हम लोग यही घूम घूम के पूरी जनता में यही कह रहे हैं कि भाई जिस काम के लिए आप वोट देते हो वह काम आपको मिलता है। जनता कहती है कि नहीं भाई, हमारा विधायक बदल गया, विधायक आता है और कहता है कि हमको जिता दो, तुम्हारा सारी समस्या हम दूर कर देंगे। और जिस काम के लिए जनता वोट देती है, ज़्यादा या कम उसको ज़रूर मिलता है। जैसे हम बता दें कि घर घर गैस का सिलेंडर नरेंद्र मोदी कहे कि हम पहुंचा देंगे। गैस का सिलेंडर का दाम 1000 रुपया हो या 1500 रुपया हो, लेकिन सिलेंडर घर घर बटा। 5 किलो राशन, कितना भ्रष्टाचार हो गया है। 5 किलो राशन नहीं मिलकर 4 किलो राशन उसको मिल रहा। मतलब हम कहे कि जब भाजपा की सरकार बनी, कहा कि चलो भाई सारे हिंदू एक जगह इकट्ठा हो जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, हमको रामलला का मंदिर अयोध्या में चाहिए। आज भाजपा को लोगों ने जिता दिया, प्रधानमंत्री को बना दिया। आज रामलला की मूर्ति वहाँ बनी है कि नहीं बनी है? हमारे कहने का मतलब, लालू जी कहे कि आवाज़ के लिए, जनता पिछड़े वर्गों की आवाज़ के लिए जातीय गुलबंद हो जाओ, इसके लिए वोट मांगे। देखिए आज कुछ हो या ना हो, जातीय जनगणना हो रही है कि नहीं हो रही? कहने का मतलब, जिस चीज़ के लिए जनता वोट डालती है वह निश्चित रूप से वह उसको ज़्यादा न कम मिलता है। लेकिन हम जनता के बीच में यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे के पढ़ाई और रोजगार के लिए आज तक यहाँ जनता वोट नहीं डाली। मतलब आपका सीधा ये कहना है कि जनता ने 5 kg अनाज के लिए वोट दिया, जनता ने राम मंदिर के लिए वोट दिया, वो भी माना। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे और रोजगार देंगे, इसके लिए आप हमें वोट दीजिए। और अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए। हमेशा हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुजरात का विकास बहुत हुआ है। आज भी गुजरात का विकास हो रहा है। बिहार के बच्चे जाते हैं वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, विकास हो रहा है गुजरात का। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि बिहार में हमारी जो कल्पना है जनसुराज की, बिहार में पंजाब से, हरियाणा से, तमिलनाडु से वहाँ के मजदूर यहाँ आके काम करें, वहाँ के बच्चे यहाँ शिक्षा का काम करें, वहाँ के बच्चे यहाँ आके रोजगार ढूंढें, ऐसी कल्पना हमारी है। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं जनसुराज के बारे में और प्रशांत किशोर जी के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा। हमारे साथ लगातार बने रहें। जय हिंद, जय भारत।